इस प्रकार से जब भी कहते हैं तो भगवान भोलेनाथ शिव का ध्यान आते ही चंद्र की पावर और चंद्र के साथ ही चंद्रशेखर के साथ ही प्रदोष की पावर। पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभो। इस प्रकार से जो प्रदोष काल होता है वो शिव जी को अति प्रिय होता है। और प्रदोष काल जो होता है वो एक ट्रांजिट फेज होता है, सूर्यास्त के आसपास का समय होता है। और इस समय ध्यान लगाने का भी समय होता है, जैसे सूर्योदय के समय वैसे ही सूर्यास्त के समय। पठति प्रदोषे, इस समय अगर आप शिव जी की उपासना करते हैं तो तत् स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभो। तो जिस प्रकार से लक्ष्मी जी की कृपा आपके जीवन में बनती है तो प्रदोष व्रत का महत्व भी जानना जरूरी हो जाता है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने का विधान है, क्योंकि 15-15 दिन और उस 15वें दिन के 13वें दिन को त्रयोदशी कहते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए फलाहार या कुछ भक्त तो कुछ साधक तो निर्जल भी रहते हैं। आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने से बहुत सारे कष्टों से मुक्ति मिलने का विधान है। प्रदोष व्रत रखने वालों को वैवाहिक सुख निश्चित रूप से मिलता है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने का विधान है। इस दिन माता और शिव जी के साथ माता गौरी की उपासना बहुत ज़रूरी होती। प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि ये आती है। भगवान शिव की पूजा करने से कष्टों में, अपार कष्टों में बहुत आनंद आता है, यानी कि आपके कष्ट दूर होकर आनंद की स्थितियां आने लगती हैं। इस प्रकार से लाभ होता है। तो प्रदोष का व्रत, और ये माह में, एक माह में 2 प्रदोष आते हैं। एक पूर्णिमा तिथि के आसपास आता है, एक अमावस्या के आसपास आता है। तो ये आपको प्रदोष का महत्व भी मिल जाता है। और प्रदोष अलग अलग चूंकि वार पे पड़ता है, अलग अलग दिनों पे पड़ते हैं, इसलिए अगर आप 1 साल तक प्रदोष का व्रत रखते हैं तो लगभग सारे ही वार का आपको उसमें लाभ मिल जाता है। तो ये तो आचार्य जी ने बताया कि प्रदोष के व्रत का महत्व क्या है। अब पहले ये जान लेते हैं कि आज इस व्रत की पूजा का शुभ समय क्या है। आप अगर शुक्ल त्रयोदशी तिथि करेंगे तो आरंभ होता है और 24 तारीख से लेकर शुक्ल त्रयोदशी तिथि समाप्ति 25 को होती है। पूजा का समय 7:10 से 9:13। पूजा का कुल समय 2 घंटे 3 मिनट का सोम प्रदोष का है। तो शुक्ल त्रयोदशी आरंभ और समापन हमने आपको बताया, स्क्रीन पे चल रहा है। पूजा का समय 7:10 से रात 9:13 का, ये भी एक कालखंड अच्छा है, 2 घंटे 3 मिनट का। सोम प्रदोष, अगर सोमवार को ही प्रदोष पड़ जाए तो इसका कई गुना फल बढ़ जाता है। सोम प्रदोष आपकी कुंडली में यदि चंद्र से संबंधित, या आपका मन कुछ घबराता है चीज़ों को लेके, या आपके एकदम से किसी भी चीज़ में काम बनते बनते एकदम से बिगड़ जाते हैं, जिसमें आपकी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होती है, आपकी पूरी प्लानिंग है, सारी चीज़ें हैं, तो इस प्रकार की कई सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे में सोम प्रदोष का व्रत रखने में बहुत ही लाभ होता है। तो शुभ मुहूर्त आपके सामने है, आप इस प्रकार से शुभ मुहूर्त का लाभ उठाएं। और पूजा का जो कुल समय बताया है, इसमें आप कई प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं, जैसे शिवार्चन कर सकते हैं, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। माना जाता है कि प्रदोष का व्रत रखने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। अब आचार्य जी बताएंगे कि प्रदोष व्रत की पूजा करने की सही विधि क्या है। पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त से 45 मिनट बाद, यही प्रदोष काल होता है। त्रयोदशी तिथि को प्रातः काल उठ के स्नान स्वच्छता के बाद भगवान शिव की पूजा सुबह करें, पूरे दिन व्रत रखें। संध्या काल प्रदोष काल में स्नान करने के बाद पुनः पूजन करें। संध्या काल में, प्रदोष काल में आप फिर से स्नान करके पूजन कर सकते हैं। और
जरूर ध्यान रहने वाली बात है कि जितना भी स्नान इत्यादि होता है, इससे आपके शरीर का मैल या शरीर की चीज़ें या गंदगी इत्यादि या आजकल वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये भी दूर होंगे। शिव जी का दूध, दही, घी, शहद इत्यादि से पूजन कर सकते हैं। जो भी सामर्थ्य हो उस हिसाब से, इसमें कुछ सामग्री कम हो ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिव जी का दूध, दही, घी इत्यादि से वैसे किया जाता है अभिषेक। शिव मंदिर अगर चले जाएं बहुत अच्छा है, और शिव जी का इन चीज़ों का यथाशक्ति यथा सामर्थ्य कम ज़्यादा जैसी सामग्री लेके जाएं। गंगा जल यदि घर में हो तो उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। ये तो बहुत ही पवित्र पावन काम हो जाएगा। और भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करते समय शिव जी, गौरा जी को चंदन पुष्प, दक्षिणा और नैवेद्य यानी कुछ मिष्ठान इत्यादि आप अर्पित कर सकते हैं। ये सब एक मानसिक भाव होते हैं। ये नहीं कि हम क्या अर्पित कर पाएंगे, हम भूत भावन भोलेनाथ को क्या दे पाएंगे, लेकिन ये एक इस प्रकार के भाव होते हैं। और जहाँ भाव होता है वहीं पे ईश्वर का वास होता है। इसलिए शिव जी से आप जो भी चीज़ मांगेंगे, जो भी चीज़ कहेंगे, वो निश्चित रूप से पॉजिटिव चीज़ें पूरी होंगी। विवाहिता अगर आप हैं स्त्री तो माँ को लाल चुनरी, सुहाग का सामान ज़रूर अर्पित करना चाहिए। यानी जो भी कन्याएं हैं उनको नहीं, अगर विवाहिता है तो आप सुहाग का सामान इत्यादि। और इसमें भी कई कई जगह नियम ये है कि अगर विवाहिता नहीं है, विवाह उत्सुक हैं, तो भी आप कर सकते हैं। तो आपको माँ गौरा को इस प्रकार से अर्पित करना है। शिव जी के मंत्रों को शिव चालीसा इत्यादि और कई प्रकार के मंत्र हैं, जिसमें आप अगर देखें तो शिव चालीसा के साथ साथ रुद्राष्टक का पाठ है, बड़ा ही अच्छा होता है। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। इस प्रकार से अष्टक, रुद्र अष्टक यानी 8 भागों में एक ये स्तुति है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाती है। शिव चालीसा सब जगह, हर जगह, हर मंदिर में, हर जगह उपलब्ध है। आप वो भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी का ध्यान, अर्चन, पूजन ये सब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भी 11 या 1 वर्ष तक ये व्रत करता है तो उसके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। पूजा की विधि के बाद अब जानते हैं वो खास नियम जो आपको करने हैं, और साथ ही आज आपको वो भी बताएंगे जो इस व्रत में आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अब जब भी अगर व्रत की बात करते हैं तो पूजन के लाभ के साथ साथ हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि हम क्या नियम फॉलो करें। यानी हमें ये जानना है कि प्रदोष का अगर हम व्रत रख रहे हैं पूजन के अलावा तो उस व्रत के क्या है नियम। प्रथम तो ये है कि वैसे तो व्रत निर्जला रखा जाता है अगर प्रदोष का व्रत, लेकिन निर्जला व्रत बहुत कठिन हो जाता है कुछ लोगों के लिए। अगर जैसे फिज़िकली नहीं एप्लीकेबल है या आप अगर फिज़िकली उतने फिट नहीं हैं तो आप इस व्रत को निर्जला ना रखें, इसका भी विधान है। इस व्रत में फलाहार का विशेष महत्व होता है। फलाहार मतलब जो भी मौसमी फल हैं वो, प्लस इसके साथ साथ जो भी फलाहारी वस्तुएं होती हैं जो अलाव होती हैं, कुछ विशेष प्रकार के अन्न होते हैं। नमक तो नहीं खाया जाता है इसमें, और इसके साथ ही अगर आप मिष्ठान इत्यादि लेते हैं वो भी, उसमें भी किसी अन्न का मिष्ठान नहीं होना चाहिए। विशेष प्रकार की चीज़ें होती हैं उसमें, लेकिन ज़्यादातर प्रदोष के व्रत में अन्न भी अवॉइड किया जाता है। प्रदोष को व्रत को पूरे दिन रखा जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो पूरे दिन का मतलब सूर्योदय से सूर्योदय तक भी लोग कहते हैं, लेकिन इसके 2 मत हैं। एक सूर्योदय से सूर्योदय, एक सूर्योदय से सूर्यास्त भी रखने का एक विधान है, रख सकते हैं। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। दूध का सेवन और पूरे दिन उपवास धारण कर सकते हैं। दूध या दूध से बनी हुई वस्तुओं का, मीठी चीज़ें हों तो वो भी आप सेवन कर सकते हैं। लस्सी इत्यादि इसका भी सेवन आप कर सकते हैं। और ये पूरे दिन उपवास धारण करने के लिए, और पूरे दिन आपका केवल ये खाने पीने से ही संबंधित उपवास नहीं होता है। ये उपवास जितने भी सनातन धर्म में रखे जाते हैं ये आपके मानसिक, शारीरिक
इसको संतुलित करने के लिए विचारों का भी उपवास होता है। शिव जी की पूजा करने के बाद ही आपको कोई भी अन्न ग्रहण करना चाहिए। अन्न, नमक, मिर्च का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिव पूजन के बाद जो भी फलाहार हो उससे आपको इसका पालन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में अन्न, नमक, मिर्च, उत्तेजना देने वाली वस्तुएं, ये सारी चीज़ों को आपको मना है। व्रत के बाद एक बार ही फलाहार आपको ग्रहण करना चाहिए और प्रदोष व्रत में कोशिश करें निर्जला रखने की, लेकिन अगर आपकी फिजिक यानी आपका फिजिकल स्टेटस गवाही नहीं दे रहा है तो बिल्कुल भी आप निर्जला व्रत ना रखें और फलाहार के साथ रखें। उपवास धारण करें और इसमें विशेष रूप से पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये थे नियम, किस प्रकार से हम फॉलो करें, माने नियम प्रदोष व्रत के, और प्रदोष व्रत के नियम का पालन करके हम शिव जी को करें प्रसन्न। आचार्य जी ने जैसे बताया, जिन नियमों के साथ बताया, इस व्रत को करिए। आपकी सभी परेशानियों को भगवान भोलेनाथ जरूर दूर करेंगे। अब समय है आज का पंचांग और आज का शुभ समय जानने का। दिनांक 24 मई 2021, त्रयोदशी तिथि का मान लगा हुआ है। चित्रा नक्षत्र और वैशाख मास शुक्ल पक्ष। राहु काल प्रातःकाल 7:09 से 8:52 तक और शुभ समय अभिजीत काल 11:50 से 12:45 तक सिद्ध है। अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आप आचार्य राजीव शुक्ला जी से संपर्क कर सकते हैं। गुरु जी का कॉन्टैक्ट नंबर है 8004036524। आप ईमेल के जरिए भी गुरु जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार।